अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे 9th क्लास यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का अनदर टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बच्चों ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टॉपिक पिछले टॉपिक का बिल्कुल रिवर्स है। पिछला टॉपिक अगर याद हो, अगर नहीं देखा तो इसी चैनल पे आपको मिलेगी इसके पिछले टॉपिक की वीडियो जिसकी हेडिंग थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वो क्या था मैं जल्दी से उसका ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको ये टॉपिक बड़ी जल्दी से समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। सीन कुछ इस तरह से था कि हमें एक फोर्स गिवन थी और हमसे कहा गया था इसको स्प्लिट कीजिए दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। हमें एक एफ एक्स मिला और एक एफ वाई मिला। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स एफ कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे था। और एफ वाई एफ साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि थीटा के सामने था, वाई कंपोनेंट था और वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। ये हमने बाकायदा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा के सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, वहाँ फोर्स गिवन थी, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, एक्स और वाई फाइंड करने थे। अब इसकी हेडिंग देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स। फोर्स मालूम कीजिए कहाँ से? फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब कहता है मैं आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देता हूँ, एफ एक्स और एफ वाई देता हूँ, एफ मालूम करके दीजिए। एफ इज अ फोर्स, F is a force and force is a vector quantity। और वेक्टर क्वांटिटी कैसे डिटरमिन होती है? जब मुझे उसकी कितनी चीज़ें पता चले, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। इसका मतलब मुझे एफ एक्स और एफ वाई देगा, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट देगा, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा और मुझसे कहता है असल फोर्स मालूम करो। और प्रीवियस टॉपिक में क्या था? फोर्स दी थी और मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट्स खुद फाइंड किए थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। तो इट मींस ये रिवर्स है किसके? जो प्रीवियस टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आइए देखते हैं डायग्राम को जरा गौर करिए। सीन कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये है ओरिजिन, ओरिजिन पे ये रही फोर्स, ये मुझे मालूम करनी है। ये फोर्स मुझे मालूम करनी कितनी है? जबकि मुझे इसके दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं हम जानते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं और ख़ास तौर पे किन कंपोनेंट्स की बात हो रही है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं? हेड से एक परपेंडिकुलर कहाँ गिरता है? एक्स एक्सिस पे, और हेड से एक परपेंडिकुलर कहाँ गिरता है? वाई एक्सिस पे। इस जगह का नाम P है, इस जगह का नाम R है, इस जगह का नाम Q रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गौर करिए, यहाँ जाविया बन रहा है थीटा। हमें पता है एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा एफ का दैट इज़ एफ एक्स, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा एफ वाई। ये दो कंपोनेंट मुझे दिए गए हैं और मुझसे कहा गया ये फाइंड करें। ये कंपोनेंट दे रहा हूँ, ये फाइंड करिए। और मैंने कहा आपसे ये फाइंड करने का मतलब है कि फोर्स वेक्टर फाइंड करना। और फोर्स वेक्टर दो चीज़ें चाहती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाए और एक उसकी डायरेक्शन पता चल जाए। इसका मतलब ये मैं मालूम करने के लिए क्या क्या करूँगा? इसकी मैग्नीट्यूड, ओ आर की मैग्नीट्यूड और ओ आर की क्या मालूम करूँगा? डायरेक्शन। अगर ये दो चीज़ें पता चल गई तो इसका मतलब मैंने क्या डिटरमिन कर लिया, क्या मालूम कर लिया, क्या फाइंड कर लिया? फोर्स फाइंड कर ली। इस डायग्राम को देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है? इस डायग्राम को देखिए तो मुझे नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर ओ पी जो है वो किसके बराबर है? एफ एक्स के, फोर्स के एक्स कंपोनेंट के। क्योंकि किस एक्सिस के ऊपर है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। और ये किस एक्सिस की तरफ है? किस एक्सिस के ऊपर है? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस की सिमत में ओ पी किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के। ये कीमत लिखी है इसलिए के ऊपर एरो नहीं डाला। और ये किस पी आर किसके बराबर है? पी आर मैंने नाम दिया है वेक्टर का, पी आर किसके बराबर है? एफ वाई के। इस डायग्राम से नज़र आ रहा है। और जबकि ओ आर मुझे इस डायग्राम से नज़र आ रहा है किसके बराबर है? एफ वेक्टर के। हेड टू टेल रूल लगाइए। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या मैंने पढ़ा था? फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लगाया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में भी हमने किया। क्या नज़र आ रहा है? फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल और ये रिजल्ट नज़र आ रहा है मुझे ओ पी प्लस पी आर किसके बराबर नज़र आ रहा है? ओ आर के। अब इनके वेक्टर्स दर्ज करिए, ज़रा वेक्टर्स दर्ज करिए। ओ पी किसके बराबर है? एफ एक्स वेक्टर। पी आर किस वेक्टर के बराबर है? एफ वाई वेक्टर। और ओ आर किस वेक्टर के बराबर है? एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर किसके बराबर आ गया? अपने दो कंपोनेंट्स को जमा करें तो एफ वेक्टर फाइंड हो जाता है। ये एफ वेक्टर किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस एफ वाई, या फिर
किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी आर के। मैंने जैसे कहा, मैंने एफ फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी, और क्या फाइंड करना होगा, डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। कैसे करूं मैग्नीट्यूड, कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करूं? गौर करिएगा, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना के देख लीजिए, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं जानता हूँ कि पैथागोरस थ्योरम लगता है। पैथागोरियन या पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई एक चीज़ ना मिल रही हो तो आप इस थ्योरम को यूज़ करिए। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। और पैथागोरस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम वो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जरा गौर करिए, कीमतें दर्ज करनी है अब आपने, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, पैथागोरस थ्योरम लगाया, मुझे ये चीज़ मिसिंग है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये और ये मालूम है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो दे रहा है, फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है। तो ज़रा वैल्यूज़ दर्ज करिए, हाइपोटेनस स्क्वायर, कीमत दर्ज करूँगा, वेक्टर दर्ज नहीं करूँगा, मैग्नीट्यूड है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ मालूम करना है तो दोनों तरफ क्या ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। आप जानते हैं जमा होती कीमतों का स्क्वायर रूट उन्हें नहीं काट सकता, ये तो कट गया, तो f किसके बराबर आ गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये आपने पहली चीज़ फाइंड कर ली, इस वेक्टर की, इस फोर्स की पहली चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स की पहली चीज़ उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की निशानी है ना, वो बोल्ड लिखी जाती है ना उसके ऊपर एरो होता है, जस्ट ऐसे लिखी होगी, और जो चीज़ ऐसे लिखी हो दैट इज़ मैग्नीट्यूड, वो जस्ट कीमत है। तो मैंने इस फोर्स की क्या मालूम कर ली, फोर्स इज़ अ वेक्टर, और वेक्टर की मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहली मैंने मालूम कर ली मैग्नीट्यूड। अब इसी को डिटरमिन करने के लिए एक और चीज़ चाहिए, और वो क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ की थी, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हमें आसानी से डायरेक्शन बता सकती है, वो है टैन थीटा। और टैन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बताइए डायग्राम में परपेंडिकुलर का नाम क्या है, पी आर ओवर ओ पी। क्या कीमत है पी आर की, एफ वाई ओवर ओ पी की क्या कीमत है, एफ एक्स टैन थीटा, एंड थीटा विल बी इक्वल टू टैन, उधर जाके क्या करेगा, इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये रही फोर्स की दूसरी चीज़, पहली मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। और अगर किसी वेक्टर की दो चीज़ें पता चल जाएं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका मतलब वेक्टर डिटरमिन हो गया, वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से मैग्नीट्यूड उसकी कीमत आ जाएगी, एफ एक्स 4 है 5 है, स्केल लीजिए, जज़ा लीजिए, कीमत आ गई इसकी। और डायरेक्शन, जाविया कितना है, इस एक्सिस के साथ जाविया कितना है, वो फाइंड करने के लिए आपको टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस कीमतें दर्ज करनी है, और एफ वाई ओवर एफ एक्स करेंगे तो पता चल जाएगा किस जाविये के साथ ये फोर्स है। तो क्या सीन था कि हमारे पास एक क्या थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए थे एफ एक्स और एफ वाई, और हमसे कहा गया था जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स फाइंड करो। तो मैंने कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट से एक्स और वाई से कैसे असल फोर्स फाइंड कर ली, क्या किया, मैंने इस फोर्स की पहले क्या मालूम की, मैग्नीट्यूड, फिर इसी फोर्स की मैंने क्या मालूम की, डायरेक्शन। तो दो चीज़ें पता चल गई तो इसका मतलब फोर्स डिटरमिन होगी, फोर्स मालूम होगी, फोर्स फाइंड आउट होगी। तो ये है वे, क्या वे कि आप सबसे पहले वेक्टर बनाएंगे, ओ आर जिसे मालूम करना है, ओ पी इसका एक्स कंपोनेंट, पी आर इसका वाई कंपोनेंट। कैसे बने, हेड से, पिछले टॉपिक में सीखा था, हेड से परपेंडिकुलर, हेड से परपेंडिकुलर, ये कीमत और ये कीमत बराबर, ये और ये बराबर। तो इसका मतलब जो ये कीमत है वही ये है, जो ये कीमत है वही ये है। इसलिए यहाँ और यहाँ से लेने की बजाय मैं यहाँ से और यहाँ से ले लेता हूँ। फिर मैंने हेड टू टेल रूल लगाया तो मुझे ये चीज़ें नज़र आई कि ओ पी प्लस पी आर मुझे नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये दोनों जमा हो रही हैं और ये आंसर है। लिखा, कीमतें दर्ज की, मुझे f मालूम करना है, तो f कैसे फाइंड होगा, f
कहाँ से फाइंड होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, वो लगाया, वैल्यू फाइंड की, और फिर डायरेक्शन कैसे इसकी फाइंड आउट होगी, वो tan थीटा से। ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने फोर्स को डिटरमिन किया और मुझे गिवन क्या थे, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रीवियस लेक्चर के साथ इसको मैच करिए, जोड़िए, ताकि दोनों टॉपिक आपके, दोनों लेक्चर्स आपके अच्छे से तैयार हों। दोनों में से कोई भी बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट आएगा तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।